तो ये देखें जी माशाल्लाह खुबानी की चटनी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। रमज़ान मुबारक आ रहा है तो हम बाज़ार से महंगी महंगी केचप ला के घर में खाते हैं और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी लेकर आया हूं कि ये हमारी सेहत के लिए, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको दही भल्लों में भी डाल के खा सकते हैं, इसके साथ पकोड़े खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इसके साथ समोसे भी खा सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बन के ये तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास खुश्क खुबानी है और यहाँ पे मेरे पास इमली है। खुबानी को क्या किया, मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इसको साफ़ पानी में डिप करके रख दिया। तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं कि मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है। 200 ग्राम मैंने खुबानी ली है और 200 ग्राम खुबानी के लिए यहाँ पे मैंने इमली ली है। 75 ग्राम मेरे पास इमली है। इमली ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना क्या होगा कि जो चटनी बनेगी वो बहुत खट्टी होगी। और इमली का देखें मैंने पल्प निकाल लिया है। तो इस पतीली में हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो साफ पानी में मैंने खुरबानी भिगो के रखी थी, इसी पानी समेत इस खुरबानी को इस पतीली में डाल देंगे। ये जो इमली का पल्प निकाल के रखा है ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 मग पानी और डाल दूंगा। इसमें टोटल 1.5 लीटर के करीब पानी हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इतनी देर तक इसको पकाना है कि ये जो खुबानियां हमने इसमें डाली हैं ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। इतनी देर तक मैं इसको पकाऊंगा। खुबानियां गलती हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि पानी आपने खुश्क नहीं कर लेना, पानी इसमें रहना चाहिए। तो मैंने इसको 8 मिनट तक पकाया। 8 मिनट में जो खुबानी है वो ठीक तरीके से गल जाती है और पानी भी इसका जो है वो खुश्क नहीं होता। अब हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड किस तरीके से करना है वो आपको बताता हूँ। ये देखें खुबानी पानी में से इस तरह से निकाल के एक ग्राइंडर जग में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो खुबानी ली है वो 200 ग्राम ली है, इमली मैंने 75 ग्राम ली है। तो इसमें जो चीनी की क्वांटिटी है, चीनी की मिकदार है, वो हमने किस हिसाब से डालनी है। जितनी हमने खुबानी लेनी है उतनी ही हमने चीनी लेनी है। 200 ग्राम मैंने खुबानी ली थी तो 200 ग्राम मैं इसमें चीनी डाल दूंगा। तो ये चीनी मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें इसको हमने इस तरह अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको दोबारा इस पतीली में डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। कितना गाढ़ा रखना है, ये गाढ़ी होती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें इसको मैंने इतना पका लिया है कि ये इतनी गाढ़ी हो गई है। तो इतनी गाढ़ी हमने चटनी को रखना है। ये देखें इस तरह से। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह खुबानी की चटनी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनके तैयार हुई है। तो रमज़ान के महीने में ये चटनी ज़रूर बना के ट्राई करें। हेल्दी भी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और सस्ती भी बनती है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।